जो राजनीति के अंतर्गत है। फिर कहा कि युधिष्ठिर तुम ये बात विशेष रूप से समझ लो कि ये 14 दोष यदि होंगे तो गृहस्थ हो या राजा हो नष्ट हो जाएगा। ये 14 दोषों से बचना ही चाहिए। पहला, भगवान के प्रति नास्तिकता तो नहीं है। दूसरा, कहीं तुम हर बात में झूठ तो नहीं बोलते हो। तीसरा, कहीं छोटी छोटी बातों में क्रोध तो नहीं करते हो। अगला, कहीं तुम जो धर्म शास्त्र से प्रदत्त नियम है उनको करने में प्रमाद तो नहीं करते हो। कहीं तुम्हारे अंदर दीर्घ सूत्रता तो नहीं, अरे कल कर लिया जाएगा। कहीं तुम ऐसा तो नहीं भगवत प्रेमी महात्माओं की अवहेलना करते हो और उनका संग ना करते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आलस्य के वशीभूत रहते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि पांचों इंद्रियां तुम्हारी भोगों में लगी हुई हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जो रक्षक भाव से तुम्हारी शरण में परिवार के जन या और भी जन, उनको छोड़कर अकेले सुख भोगते हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मूर्खों से मित्रता करके उनकी सलाह पे चलते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कार्य निश्चित अभी करना चाहिए उसको टाल करके आगे के लिए छोड़ देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारी गुप्त मंत्रणा बाहर प्रकाशित हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं जो भागवतिक उत्सव करना चाहिए वो तुम नहीं कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा नाश करना चाहता हो, तुम सावधान नहीं हो। यदि ये 14 दोष हैं तो चाहे वो गृहस्थ हो या राजा हो, उसका पतन हो जाता है। हे राजन, इन 14 दोषों से अपने को कभी नष्ट ना होने देना। तुम्हारा वेद सफल है, तुम्हारा धन सफल है,